बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी ये हमारे पास टॉपिक है क्लासिफिकेशन, एम एंड प्रिंसिपल। इससे पहले हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, उसकी अहमियत के बारे में पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या थी। आज जो हमारा टॉपिक्स है वो क्लासिफिकेशन के मुतालिक है, एम और प्रिंसिपल। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप पर बवक्त पहुंचती रहे। क्लासिफिकेशन, एम एंड प्रिंसिपल। क्लासिफिकेशन क्या आपने पढ़ा हुआ है? क्लासिफिकेशन जानदारों की तकसीम को कहते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है तकसीम। इस टॉपिक में हम जानदारों की तकसीम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास जो हमारी ज़मीन के ऊपर है बहुत ज़्यादा तादाद में जानदार पाए जाते हैं। There is a large collection of organisms on earth। बहुत ज़्यादा मकदार में हमारे पास ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर जानदार मौजूद है, ऑर्गेनिज्म जानदार। तकरीबन 10 मिलियन के हमारे पास 10 मिलियन के करीब जानदार मौजूद हैं, जो कि उसका 1/3 हिस्सा बायोलॉजिस्ट जानते हैं। 10 मिलियन को मुकम्मल तौर पर वो नहीं जानते। 1/3 उसमें से 1/3 जो है वो बायोलॉजिस्ट जानते हैं। 1/3 में कितने जानदार आ जाते हैं देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 1.5 मिलियन की टाइप्स जो है वो एनिमल की है, यानी कि 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर है और 1.5 यानी 15 लाख किस्म के जानवर हैं। 15 लाख किस्म के जानवर हैं और 0.5 मिलियन के करीब प्लांट्स हैं, यानी कि 5 लाख किस्म के हमारे पास पौधे हैं, प्लांट। और देखा जाए तो द रेंज इन कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंपलेस्ट, और ये जो जानदार है 1.5 से 0.5 तक, ये इनकी जो रेंज है वो सादा जानदार सिंपलेस्ट से लेकर कॉम्प्लेक्सिटी तक है, यानी कि ये जानदार सादा भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, यानी पेचीदा भी है। मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए, बैक्टीरिया एक सिंपल है, ये यूनिसेलुलर एक सेल से मिलकर बना हुआ है, इसका सेल सिंपल है, यानी ये सिंपलेस्ट जानदार ऑर्गेनिज्म। अगर देखा जाए ह्यूमन, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है, इसके अंदर ऑर्गन पाए जाते हैं, इसलिए इंसान जो है वो कॉम्प्लेक्स है और बैक्टीरिया सिंपल। यानी ये जो हमारे पास तादाद बताई गई है 1.5 और 0.5, इसमें सादा जानदार से लेकर कॉम्प्लेक्स पेचीदा जानदार शामिल है। अब जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो जानदारों के अंदर डिफरेंस, फर्क की बुनियाद पर या उनके अंदर सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर, यानी एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर की जाती है। जब जानदारों को स्टडी किया गया तो उनमें बहुत से डिफरेंसेस पाए गए, बहुत से फर्क पाए गए। लाइक सम ऑफ देम लिव इन सी, कुछ समुद्र के अंदर आते थे, सम ऑन लैंड, कुछ जानदार पृथ्वी पर आते थे। इन जानदारों में फर्क है। सम वॉक, कुछ चलते थे, अदर फ्लाई, कुछ उड़ते थे। ईच हैज इट्स ओन वे ऑफ लाइफ, हर जानदार का अपना जिंदगी गुजारने का एक तरीका था, हर जानदार का अपना तरीका एक इरादा था। ये इनमें जो है बहुत सारे फर्क जो है वो बायोलॉजिस्ट ने देखे। और इसके अलावा हर जानदार का एक अपना तरीका था। मिसाल के तौर पर गेटिंग फूड, खुराक हासिल करने का
कुछ जानदार का तरीका दूसरे से अलग है, हर जानदार का तरीका मुख्तलिफ है। अवॉइडिंग अनफेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन, अपने आप को अनफेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन यानी गैर साज हालात में अपने आप को अवॉइडिंग बचाना हर जानदार का तरीका लगा था। गैर साज हालात में किस तरह अपने आप को बचाया जाए, हर जानदार के तरीके लगा था। फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, जगह को ढूंढना। फाइंडिंग का मतलब है तलाश करना, प्लेस टू लिव हर जानदार का जो जगह ढूंढ कर रहने के तरीके थे वो भी अलग थे। रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड, और हर जानदार के रिप्रोडक्शन के तरीके भी अलग थे। मिसाल के तौर पर कुछ जानदार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ एसेक्सुअल करते हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिहाज से देखा जाए तो जानदार की रिप्रोडक्शन के तरीके भी मुख्तलिफ थे। तो ये जो सारी डिफरेंसेस आ रही थी, फर्क आ रहे थे जानदारों के अंदर, मुख्तलिफ खसूसियात आ रही थी, बायोलॉजिस्ट के लिए एक एक जानदार को स्टडी करना बड़ा मुश्किल था। जैसे मिसाल के तौर पर आपको अगर मैं एक मिसाल देता चलूं, अगर मेरे पास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास से 10 क्लास तक बच्चे हैं और मैं सबको इकट्ठा बिठा दूं और सबको स्टडी करवाऊं, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा 1 क्लास को पढ़ाना, फिर 2 फिर 3 4। तो मैं फिर क्या करता हूँ, उनके ग्रुप्स बना लेता हूँ, क्लासिफिकेशन कर देता हूँ। 1 क्लास को अलग, 2 क्लास को अलग, 3 को 4 को। इस तरह मैंने उनकी क्लासिफिकेशन कर दी ताकि अब मैं उनको स्टडी जो है वो आसानी से करवा सकूं। तो जब जानदारों में इतने ज़्यादा फर्क आ रहे थे तो बायोलॉजिस्ट के लिए हर जानदार की स्टडी करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि हम क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर हमारे लिए जानदारों की जो स्टडी करना होगा वो आसान हो जाएगा ताकि ग्रुप्स होंगे। अब हमारे पास 2 ब्रांचें हैं बायोलॉजी जिसमें हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले हमारे पास है टैक्सोनॉमी और दूसरी है सिस्टमैटिक्स। ये 2 हमारे पास बायो की ब्रांचेस हैं, शाखें हैं जिसमें हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं। टैक्सोनॉमी में देखा जाए द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी में जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं, जस्ट हम जानदारों के ग्रुप्स बनाते हैं, वो बायो की शाख टैक्सोनॉमी कहलाती है। अगर सिस्टमैटिक्स में देखा जाए तो हम सिस्टमैटिक्स में जानदारों की क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का भी इल्म हासिल करते हैं। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी अर्तकाई रिश्ता या अर्तकाई तरीक, यानी कि जो जानदार है वो आपस में कितने क्लोजली रिलेटेड हैं। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अर्तकाई तरीक यानी कि ये जानदार जो शुरू में थे इनका आपस में क्या करीबी ताल्लुक था, उसे कहते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि इंसान और बंदर ये आपस में बड़े क्लोजली रिलेटेड हैं, इसलिए इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री सेम है। यानी कि सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते थे, उनकी अर्तकाई रिश्ता, उनकी अर्तकाई तरीका पता लगाते थे कि ये जानदारों का आपस में करीबी कितना ताल्लुक है। जैसे एक मैं और मिसाल देता चलूं, जैसे गाय और भैंस वगैरह ये आपस में बड़े क्लोजली रिलेटेड हैं, इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और इनकी सेम है। अगर मैं बात करूं कबूतर की तो पिजन, या मैं बात करूं पैरट्स की, तोते की, इनकी जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है भैंस और गाय से मुख्तलिफ है क्योंकि उनके अंदर एक जैसी खसूसियात नहीं पाई जाती। तो टैक्सोनॉमी हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं, सिस्टमैटिक्स में हम क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी अर्तकाई तरीका पता लगाते हैं कि ये जानदारों का आपस में क्या करीबी रिश्ता है।